वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कर्ज़े के बारे में। जिन लोगों पर कर्ज़ा है ये दुआ उनके लिए है, और ये दुआ बहुत ही ज़्यादा असरदार और पावरफुल है, और ये बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा अमल है। जिन लोगों पर कर्ज़ा है उनको चाहिए कि ये दुआ का एहतमाम करें। तो सबसे आज हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग कर्ज़े की वजह से परेशान हैं, खास करके गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, जो कर्ज़े की वजह से ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमें ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये दुआ हमारे नबी ने बताई है। इस दुआ पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, और अल्लाह ताला हमारे कर्ज़े को भी अदा कर देगा। अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा जिनकी वजह से हमारा कर्ज़ अदा हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए इसे हेल्पफुल वीडियो के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सवाब की नीयत से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ज़े के मुतालिक। आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत अगर देने की है तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए इल्मुल गैब से ऐसे रास्ते खोलेगा कि आपके सारे कर्ज अदा हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की जो नीयत होती है वो देने की नहीं होती, जिनके पास होता भी उन लोगों की नीयत देने की नहीं होती है। अगर आपकी नीयत देने की है तो खुदा न खास्ता अगर आप इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह ताला आखिरत में आपका कर्ज उतरवा देगा, अगर आपकी नीयत देने की है। और जिन लोगों की नीयत देने की नहीं होती है तो अल्लाह ताला उनका आखिरत में उनकी जो नेकियां होती है ना वो कर्जदार को दे दी जाती है। तो ये हमारी नीयतों पर डिपेंड होता है। तो आइए हम इस दुआ को याद कर लेते हैं, और इस दुआ का एहतमाम हमें सुबह व शाम करना चाहिए, या सुबह व शाम करें। और इसके साथ ही साथ जब हम नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे तो इस दुआ को पढ़े, तीन बार पढ़े या 7 बार पढ़े, और हमें पढ़नी तीन बार पढ़े या 7 बार पढ़े, मगर हमें ना हमारी दिल की गहराइयों से पढ़नी है। हमें अल्लाह पर तवक्कल रख कर पढ़ना है। हमें ऐसा पढ़ना है, ऐसी दुआ पढ़े जैसे कि अल्लाह ताला हमारे सामने बैठा और हमारी दुआएं सुन रहा है, ऐसी दुआ करें। जितना आप गहराई के साथ पढ़ेंगे, जितना अल्लाह पर तवक्कल रख कर पढ़ोगे, इंशाअल्लाह उतना ही ज़्यादा असर होगा और उतनी जल्दी असर होगा। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। उनकी नज़र एक अंसारी पर पड़ी जिनका नाम हज़रत अबू उमामा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बती थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमामा के पास गए और कहने लगे, क्या हुआ उमामा, आप बहुत ही परेशान लग रहे हो, परेशान हाल में दिख रहे हो, आप मस्जिद में सबसे अलग थलग बैठे हो। तो हज़रत उमामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी तकलीफ़ों ने और गमों ने और कर्ज़ों ने घेर रखा है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना सिखला दूँ जिसको अगर आप पढ़ोगे, जिसके पढ़ने का एहतमाम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गमों को, फ़िक्रों को और कर्ज़ों को भी गमों को, फ़िक्रों को दूर करेगा और कर्ज़ों को भी अदा कर देगा। तो हज़रत उमामा ने कहा, क्यों नहीं रसूल अल्लाह, मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे गमों को दूर करे, मेरे फ़िक्रों को दूर करे, मेरे कर्ज़े को अदा करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके हर मसले हल कर देगा। वो दुआ क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर हम इस दुआ का एहतमाम सुबह व शाम 7 मरतबा करेंगे, या फिर 3 मरतबा करेंगे, तो हमारे हर मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो हमें टेंशन किस बात की? हमारे नबी ने जब हर चीज़ का हल बता कर गया तो फिर हम क्यों टेंशन लेते हैं, फिर हम क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं? तो इस दुआ का तर्जमा ये है, या अल्लाह, मैं फ़िक्र और गम से आपकी पनाह लेता हूँ, और मैं बेबसी और सुस्ती से आपकी पनाह लेता हूँ, और मैं कंजूसी और बुज़दिली से आपकी पनाह लेता हूँ, और मैं कर्ज़ के बोझ में दबने की आपसे पनाह लेता हूँ। इसका तर्जमा कितना प्यारा है, और ये हमारे नबी ने बताई हुई दुआ है।
تو اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، دیکھ سکتے ہو آپ۔ تو ہمیں اس دعا کا اہتمام صبح و شام روز 7 مرتبہ کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے ہمارے ہر مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو، اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ثواب کی نیت سے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہو تو ہمیں اس کی نیکی مل جاتی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔